अच्छा, आपका क्वेश्चन है कि हम हिम्मत क्यों हारते हैं। अब इसको बेटा अच्छे से समझ लीजिएगा। आपकी हिम्मत का ताल्लुक आपकी सेल्फ एस्टीम के साथ है। अब सेल्फ एस्टीम क्या होती है? आप खुद को कैसे देखते हैं। मसलन आपका जिस्म हो सकता है बिल्कुल कमज़ोर हो, लेकिन आपकी जो सोचें हैं वो बहुत मजबूत हैं। आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत मजबूत है कि मैंने ये भी करना है, मुझे अल्लाह ने ताकत दी है, मुझे अल्लाह ने भेजा है, अल्लाह ने मुझे तवानाई दी है, तो मैं ये चीज़ें कर गुजरूंगा या कर गुजरूंगी। तो अब आपका जिस्म बेशक कमज़ोर होगा, लेकिन आप आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन आप दूसरी साइड पे चलते हैं कि इंसान है वो बहुत मजबूत है, बहुत लंबा चौड़ा मजबूत है, लेकिन उसने अपने जहन में ये बिठा लिया है कि ये दुनिया जालिम है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है, जो किस्मत में होगा वही होगा, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब वो इंसान बेशक मजबूत है, वो हिम्मत हार चुका है। हिम्मत क्यों, कैसे हारा है? क्योंकि उसने अपनी सोचों में अपने आप को हरा लिया है। तो बेटा आप हिम्मत तब हारते हैं जब आप अपनी सोचों में खुद को हरा देते हैं। हार वो होती है जो आप कबूल करते हैं। ये मसलन फ़र्ज़ कर लेके मैच खेला है, आपने मैच खेला है, तो आप हारे हैं, वो हार नहीं होती। आपने टेस्ट दिया, आप फेल हो गए हैं, वो नाकामी नहीं होती, वो हार नहीं होती। हार वो होती है जो आप यहाँ बिठा लेते हैं कि अब मैं हार गया हूँ, अब मैं नाकाम हो गया हूँ। तो वो इंसान जो अपने जहन में खुद को नहीं समझा पाता कि मुझे ये करना है और मैंने ये क्यों करना है, मतलब वो वजह नहीं ढूंढ पाता कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ और मुझे ये करना है, मुझे अल्लाह ने ताकत दी है, अल्लाह मेरे साथ है और मैंने ये काम करते रहना है। तो ऐसा इंसान नहीं हिम्मत हारता। तो आप जब भी अपने आप से दूर होते हैं, यहाँ से आपकी जो सोचें हैं नेगेटिव होती हैं, या आपकी सोचें जो होती हैं वो मुस्बत नहीं होती, यानी जिसमें शकूक व शुबहात होते हैं, आपकी सोचों में अपने आप को लेके जब शकूक व शुबहात होते हैं तो फिर आपकी हिम्मत टूट जाती है। इसलिए जब भी आप काम करें तो खुद को अपने अंदर ये डायलॉग चलाया करें, अपने जहन में ये बात आपके होनी चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, मुझे जो भी टास्क मिलेगा मैं कर सकता हूँ। और जब अगर मेरी तबीयत ख़राब हो या मेरा दिल ना करे तो मैंने उस चीज़ को नहीं देखना, बल्कि मैंने ये देखना है कि मैं कर सकता हूँ। काम बड़ा नहीं, मैं बड़ा हूँ। बस काम आपको मिला है, टेस्ट मिला है, तो ये एक किताब बड़ी है, ये मैं बड़ा हूँ। तो खुद को अपने आप को उस वक़्त अपने जहन में ये सोचा करें कि मैं बड़ा हूँ, ये चीज़, ये मसला बड़ा है। तो फिर जब आप सोचेंगे, आपकी सोचें क्लियर होगी, तो फिर आपके अंदर हिम्मत उसी वक्त आ जाएगी। ठीक है, मसलन मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो कभी कभी उनका पढ़ने का दिल नहीं कर रहा होता, तो टीचर कोई बात ऐसी बताते हैं कि आप उसी वक्त एक्टिव हो जाते हैं और आपको दिल करता है कि आप फौरी तौर पे पढ़ने लग जाते हैं। या आप हो सकता है कि केयरलेसनेस दिखा रहे हो और आपको टीचर कहते हैं कि बेटा आज के बाद केयरलेसनेस नहीं दिखानी, और आप उसी वक्त कहते हैं कि नहीं दिखानी, और आप फिर नहीं दिखाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है बेटा? सोचें। ऐसा इसलिए हुआ है कि टीचर ने आपको बात बताई है जिससे आपकी सोच में वो बात बैठी है, और आपकी सोच जैसे ही बदली है वैसे ही आपकी हिम्मत बढ़ गई है। देखिए ना, अगर तो जिस्मानी लिहाज से हिम्मत का ताल्लुक होता कि आपके जिस्म के लिहाज से होता, तो फिर तो जब टीचर ने समझाया तब भी आप ऐसे ही रहते, या जब आपके कोई माँ बाप समझाते हैं तब भी आप ऐसे रहते। लेकिन होता क्या है कि समटाइम ऐसे हम मायूस बैठे होते हैं, परेशान बैठे होते हैं, तो हमारे टीचर आके कहते हैं कि बेटा आपने नहीं बैठना ऐसे, आपने एक्टिव रहना है, और हम एक्टिव हो जाते हैं। इसका मतलब है कि जिस्म हमारा ताबे है, जिस्म हमारा जहन के ताबे है, हमारी सोचों के ताबे है। तो आपने क्या करना है? वो इंसान जो हिम्मत नहीं हारना चाहता, वो अपने बारे अच्छा सोचे, अपने बारे अच्छा सोचे, अपने जहन में अपने आप को लेके शकूक व शुबहात ना पाले। मसलन देखें, एक बच्चा है, फर्ज कर लें, उसको होमवर्क मिला है, वो करके नहीं आया। पता है क्यों? क्योंकि वो अपने आप से दूर है, उसने खुद को कमज़ोर समझ लिया हुआ है, होमवर्क को मजबूत समझ लिया हुआ है, बड़ा समझ लिया हुआ है। एक दूसरा बच्चा, उसको जो भी काम दिया जाता है वो ऐसे झटपट से कर लेता है। फ़र्क कहाँ पे है? फ़र्क ये है कि एक बच्चा खुद को लाचार, कमज़ोर, मजलूम समझता है, छोटा समझता है, और दूसरे काम को वो बड़ा समझता है, जिसकी वजह से उसकी हिम्मत आती नहीं है, वो बेहिस्सा हो जाता है। वो बेहिस क्यों है? क्योंकि वो अपने आप को जान ही नहीं पा रहा, वो देख ही नहीं पा रहा कि उसके अंदर अल्लाह ने क्या सलाहियतें रखी हुई हैं, और वो अपने आप को
वो ये देख ही नहीं पाता कि उसको डरपोक वाली ज़िंदगी नहीं गुजारनी। ये कोई ज़िंदगी है कि जिसमें आपको डांट पड़े या आपको जनाब सज़ा मिले या आप सबके सामने खड़े हो जाए गद्दे बच्चों की तरह। तो वो बच्चा जो कहता है कि ये कोई ज़िंदगी नहीं है और मैंने अपना वकार बनाना है, मैंने अपना मकाम बनाना है और मैंने सबसे आगे अपना जो भी काम मुझे मिलेगा मैंने सबसे आगे रहना है, ऐसे बच्चे की हिम्मत नहीं हारेगी। तो वो जो जिसकी हिम्मत हारती है वो इन चीज़ों को सोचता नहीं है। तो बेटा आपकी जो सोचें होती हैं अपने आप को लेके, उस पे आपकी हिम्मत डिपेंड करती है। जिस तरह की सोचें होगी वैसे आपकी हिम्मत। मसलन आप देखिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी एज जब पाकिस्तान बना तो उनकी एज 68-69 के करीब, यानी इस फेज़ में थे वो। इस एज में तो हमारे जो होते हैं बुज़ुर्ग होते हैं, माँ बाप होते हैं, वो बूढ़े हो चुके होते हैं, उनसे कुछ नहीं करने होता। इस एज में भी कायद-ए-आज़म इतने ज़्यादा काम करते थे और उनका क्या क्या कहना होता था, वो कहते थे काम काम काम, वो कहते थे करते रहो बस। आप अपने इस वक्त के मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को देख लें, इमरान खान साहब 70 साल के हैं तकरीबन, लगते हैं 70 साल के, लेकिन हमारे माँ बाप 50 या 60 साल के होते हैं तो वो ऐसा लगता है जैसे आप बूढ़े हो गए। वो क्यों बूढ़े हो जाते हैं? वो क्यों बूढ़े नहीं हैं? वो अपनी सोचों में कहते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा बेटा, आपकी उतनी उम्र है जितना आप खुद को सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं ना कि आप उतने ही हैं जितना आप सोचते हैं, अगर आपने सोच लिया कि अब आपकी उम्र ज़्यादा हो गया तो अब आप वाकई ज़्यादा हो गया है, अब आपकी हिम्मत जो आप दे जाएगी। लेकिन एक इंसान है वो 50 या 55 साल की उम्र में है और वो कहता है कि मैं मजबूत हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैंने हिम्मत नहीं हारनी, तो वो वाकई मजबूत है, वो वाकई जवान है। तो आप जैसा अपने जहन को कोड करते हैं, आपका जहन वैसा आपकी बॉडी को इंस्ट्रक्शंस देता है और आपकी बॉडी उस लिहाज से उसको फॉलो करती है। तो इसलिए जो बच्चा हिम्मत हारता है उसको ये सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए कि मैं अपने बारे क्यों कुछ गलत तो नहीं सोच रहा, क्या अपने बारे कुछ गलत बातें तो नहीं मैंने अपने जहन में ले आया, क्या मैंने काम को बड़ा तो नहीं समझ लिया और खुद को छोटा तो नहीं समझ लिया। जब आप खुद से सवाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी हिम्मत फिर से आ जाएगी और आप हिम्मत से काम करने लग जाएंगे।